हंसी बरगद के साए में मुलाकातें पड़ी होंगी, कहीं लहजे पड़े होंगे, कहीं बातें पड़ी होंगी। चलो इनको उठाकर अब किसी फाइल में रखते हैं। मज़ारों पर मोहब्बत की मुनाजातें पड़ी होंगी। तुम्हारी कामयाबी में बहुत से हाथ शामिल हैं। तुम अपनी जीत में देखो, कई मातें पड़ी होंगी। बड़े खुशहाल हैं लेकिन तुम्हारे साथ रो लेंगे। हमारी आंख में इतनी तो बरसातें पड़ी होंगी। जहां से तुम गुजरते थे मोहब्बत के जमानों में, इन्हीं बर्बाद सड़कों पर मेरी रातें पड़ी होंगी। मोहब्बत मार डालोगे तो अगली नस्ल में साजिद, कहीं मजहब, कहीं फिरके, कहीं जातें पड़ी होंगी। बरगद, बैनियन ट्री, जिसे पंजाबी में बोड़ या बोहड़ का या बूढ़ी का दरख्त भी कहा जाता है। घना साया, उम्र 1000 साल से भी ज्यादा। पाकिस्तान हिंदुस्तान की सड़कों, शाहराहों और देहातों में आम पाया जाता था, मगर अब नापैद होता जा रहा है। बरगद का दरख्त एक खास उम्र तक पहुंच जाए तो इसकी शाखों से रेशे झुककर जमीन से आ मिलते हैं, जिन्हें बरगद की दाढ़ी या रेशे बर्ग कहा जाता है। और यूं दरख्त की चौड़ाई ज्यादा होती चली जाती है। गांव की पंचायत हो या दूर दराज से आई बारात, कहीं चौपाल का मंजर और कहीं इस दरख्त के नीचे किसी सूफी का मज़ार। गोया पुराने वक्तों का एयर कंडीशन्ड हॉल या अपने वक्तों का ओपन एयर थिएटर कह लीजिए इस दरख्त को। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम की बड़ी फौज ने बर्रे सगीर पाको हिंद के किसी ऐसे ही बड़े बरगद के दरख्त के नीचे पड़ाव डाला था। हिंदू मत में मुकद्दस और बुद्ध मत में मुकद्दस तरीन, क्योंकि गौतम बुद्ध को निर्वाण बरगद के इसी दरख्त के नीचे बैठकर हासिल हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि जिस नायाब दरख्त के तने में बैठकर गौतम बुद्ध की तरह हमारे ऊपर भी शायरी का निर्वाण हो रहा है, ये दरख्त कहाँ हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सोचा आपने। बूढ़े दरख्तों का ओल्ड होम, नायाब दरख्तों का हैरत कदा और तारीखी दरख्तों का अजायब घर, माजी का लारंस बाग और हाल का बागे जना, इसके अलावा और कौन सी जगह हो सकती है? पौधों, दरख्तों और शायरी से मोहब्बत करने वालों ने कभी सुना कि बागे जिना में एक ऐसा दरख्त भी है जिसे पिंजरे में कैद कर दिया गया हो? तो जी, ये है आपके सामने वो बूढ़ा उम्र रसीदा बरगद का दरख्त, जिसे प्रिजर्व करने के लिए पिंजरे का तूलो अर्ज कुछ ज्यादा ही रखना पड़ा। बागे जिना की पहाड़ी के ऊपर पाकिस्तान में ये अजीबोगरीब दरख्त पिंजरे में कैद है, और इस बड़े पिंजरे के अंदर छोटे छोटे कई और पिंजरे हैं। किसी में मोर, किसी में कबूतर और किसी में तोते। तमाम परिंदों को कुदरती माहौल फराहम करने की बहुत जबरदस्त कोशिश की गई है। पिंजरे के बाहर ताला लगा दिया गया है ताकि इन परिंदों को कोई आके तंग ना करे। वैसे यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पत्थर की चेयर्स हैं, पत्थर के टेबल हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं। कई किस्म के यहाँ पे घोंसले लटके हुए हैं परिंदों के। वैसे भी इतने बड़े बरगद के दरख्त पे कितने ही परिंदे रह रहे होंगे। हमने पिंजरे की जाली में से ही ये तस्वीरें बनाई हैं, क्योंकि अंदर तो हम जा नहीं सकते थे। और बरगद के बारे में ये बात मशहूर है कि साया बहुत घना होने की वजह से इसके नीचे घास नहीं उगती और ना ही दूसरे दरख्त जो हैं पनप सकते हैं। जंगल में शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं। हमने यहाँ पे इस पिंजरे में कबूतर, मोर, बतख, मुर्गियाँ और मुख्तलिफ किस्म के तोतों को एक ही घाट से पानी पीते हुए देखा। वैसे तो बागे जनाब को मुख्तलिफ जगहों से बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है, लेकिन अगर इंतज़ामिया इस पॉइंट पे, इस पिंजरे पे थोड़ी और तवज्जो दे तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। इसमें मज़ीद पिंजरे रखे जा सकते हैं, और जगह भी यहाँ पे इतनी मेंटेन नहीं थी। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ कलर्स किए जा सकते हैं, और यहाँ पे फिर बच्चे बहुत आएंगे।
जंगले के इर्द गिर्द गोलाई में ये लोहे की ग्रिल्स लगाई गई हैं। यहाँ खड़े होकर पहाड़ी का अच्छी तरह से मुशाहिदा किया जा सकता है। इर्द गिर्द के जंगलात भी देखे जा सकते हैं और बहुत दूर तक यानी नजर जाती है बागे जिना को ऑब्जर्व किया जा सकता है। हसीन बरगद के साए में मुलाकातें पड़ी होंगी, कहीं लहजे पड़े होंगे, कहीं बातें पड़ी होंगी। चलो इनको उठाकर अब किसी फाइल में रखते हैं। मज़ारों पर मोहब्बत की मनाजातें पड़ी होंगी। तुम्हारी कामयाबी में बहुत से हाथ शामिल हैं। तुम अपनी जीत में देखो कई मातें पड़ी होंगी। जहाँ से तुम गुजरते थे मोहब्बत के ज़मानों में, इन्हीं बर्बाद सड़कों पर मेरी रातें पड़ी होंगी।